कुदूसिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो और खुदावन हमेशा आपके घरानों में अपना फजल और अपना रहम बनाए रखे। मेरे अजीजों, हम खुद आज लेट हैं। हम 9 बजे कलाम करते हैं, माजरत के साथ आज हम लेट हैं। हम एक जगह पे प्रस्तिश और इबादत के लिए गए थे, सो आज वहां से आए हैं, थोड़ा लेट हुए हैं। तो लेकिन हम अपना जो वक्त मुकर्रर था उससे आज हम तकरीबन 1 घंटा लेट है। हम खुदावन से भी माफी मांगते हैं और आपसे भी। आज हम जो खुदावन के कलाम में से सीखेंगे और पढ़ेंगे वो हमारी जिंदगी में हजारों दफा सुनने को मिला, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हम उस पर भी खुलासा करें। इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, हम ब्रदर मौजम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। जलाली बाप, हम तेरे कदमों में आ जाते हैं मेरे खुदा, अपनी आंखों और अपने सरों को झुका लेते हैं मेरे यीशु राजा, क्योंकि खुदावन तू इस सजदे तज़ीम के लायक है मेरे खुदा। तो बुजुर्ग और जलाली आला जिंदा खुदा है मेरे खुदा। मेरे खुदा तेरे कदमों में आ जाता हूँ अपने भाइयों को लेकर, खुदावन अपने पास साहिबान को लेकर, और खुदावन जितने भी खुदावन इस टाइम लाइफ हमें देख रहे हैं, खुदावन को खुदावन तेरे पाक लहू में इसी टाइम डिप कर देते हैं मेरे खुदा, ताकि खुदावन इस दुआ को सुने और खुदावन खुदा जब हम वर्शिप करें तो खुदावन तेरा मसा हीलिंग करे मेरे खुदा, तेरा मसा यहाँ पर काम करे मेरे खुदा। देख मेरे खुदा, आज एक नया काम हो मेरे खुदा, वर्शिप के वसीला से खुदावन तेरा एक नया मौजज़ा चाहते हैं मेरे खुदा। ऐ खुदावन आज जब खुदावन तेरा बंदा बोले तो उसमें से खुदावन होकर तू बोलना मेरे खुदा। ऐ खुदावन, क्योंकि जब तू बोलता है तो मेरे खुदा तेरा आसमान खुल जाता है, क्योंकि जब तू बोलता है तो लंगड़े देखना शुरू कर देते हैं मेरे खुदा। ऐ खुदा तो अपनी कुव्वत वाला हाथ बढ़ा मेरे खुदा, हमें दुआ करनी सिखा मेरे खुदा। हम इस लायक नहीं मेरे खुदा, पर हम इस लायक बना मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा, क्योंकि जब तू बोलता है तो अंधे देखना शुरू कर देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि जब तू बोलता है तो लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि जब तू बोलता है मेरे खुदा तो गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं मेरे खुदा, जब तू बोलता है तो दुश्मन अपने सदों से अपना रास्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं मेरे यीशु राजा। ऐ मेरे खुदा, हमें अपनी दुआ करनी सिखा मेरे खुदा, हमें ईमान की मजबूती दे मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा, हमें इस लायक नहीं पर मेरे खुदा हमें इस लायक बना मेरे खुदा। ऐ खुदा, हम जाने अनजाने में खुदा हम इंसान है, राह पर खता कर जाते हैं मेरे खुदा, पर फिर भी मेरे खुदा माफ़ करने का इख्तियार तेरे पास है, क्योंकि तू वादों का सच्चा और वफादार है मेरे खुदा। तो अपना तक सच्चाई और वफादारी से कायम करता है मेरे खुदा। ऐ खुदा, दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं जो खुदा तेरी मोहब्बत की हदों को माप सके मेरे खुदा। ऐ खुदा, तू मोहब्बत है, तू राह और ज़िंदगी है, तू ज़िंदगी की रोटी है, तू ज़िंदगी का पानी है मेरे खुदा, तू ज़िंदगी की रोशनी है मेरे खुदा, तू ज़िंदगी का नूर है मेरे खुदा। ऐ खुदा, हम सब पर एक एक पर खुदा तेरे पाक लहू वाला तेरे बर्रे का लहू मांग लेता हूँ मेरे खुदा। ऐ खुदा, हम सब में खुदा खुदा पाक के तेरा मसा आज खुदा हमें अपने गहरे मसा में ले जाना और बड़ी बरकत देना मेरे खुदा। आज हम मानते हैं अपनी सारी कमजोरियाँ, तू दे हमें रूह की जोरियाँ मेरे खुदा। ऐ खुदा, हमें एक होकर अपने नाम को जुला देना दिखा मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा, तेरी मोहब्बत खुदा हमारे दिलों में कायम हो जाए मेरे खुदा। हम इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं मेरे खुदा, हम सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले मेरे खुदा हैं। ऐ खुदा, हमको अपने मसला से हमें मेरे खुदा, हम अपने लहू वाला से अपनी हाथ बढ़ा दे मेरे खुदा। वो लहू खुदा जो तूने कोई कलवरी पर हम गुनाहगार इंसानों की खातिर बहा दिया मेरे खुदा, वो तेरा लहू मांग लेता हूँ मेरे यीशु राजा। मेरे खुदा खुदा सरफराज पर, एरल पर, खुदा रजी भाई पर, और सरबान पर, खुदा अपने भाइयों पर, सब पर मेरे खुदा तेरे पाक लहू का बर्रा का लहू मांग लेता हूँ मेरे खुदा। जब वो गाएँ तो खुदा तेरा मसा यहाँ पर आ जाए मेरे यीशु, बड़ी बरकत है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हम अक्सर एक चीज सोचते हैं कि हम मांगते हैं तो मिल जाता है, खटखटाते हैं तो खुल जाता है। आज हम इस पर भी खुलासा करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मांगते हैं और हम सिर्फ खटखटाते हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, हमारे साथ ब्रदर विजय हैं ढोलक पर, ब्रदर मौजम है, सरफराज है, एरल है और काशिफ भाई है हमारे साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं, छोटा बच्चा भी है प्रस्तिश में। खुदावंद में बढ़ते रहना सबसे बड़ी बात है। हम सब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम की तमजीद करेंगे। हालेलुया। दुखा ने मेरे कर विच डेरा लाया हालेलुया। अब रीस ने चारों पासे केरा पाया ओ मेरी सुनदा नहीं कोई आवाज, मैं तेनू याद करा ओ मेरी सुन ले तू फरियाद, मैं तेनू याद करा।
मेरे आगे आगे चलेगा, खलक में दूध मेरी राखी नहीं आगे लेता, तेरी मैं नाव मेरे आगे आगे चलेगा, खलक में दूध मेरी राखी नहीं आगे, तेरी मैं नाव मेरे आगे आगे चलेगा, खलक में दूध मेरी राखी नहीं आगे लेगा, तेरे रब साला तेरा होता तेरे पास, तेरे रब साला तेरा होता तेरे पास, सारे बातें होता ही जगा, मैं झूठ रहा, मैं झूठ रहा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, ओ उससे आने के सवाली है, उड़ता जो कदे मोड़ जाना पाई है, ओ उससे आने के सवाली है, उड़ता जो मोड़ जाना पाई है, ओ उससे आने के सवाली है, उड़ता जो मोड़ जाना पाई है, ओ मैं पूछे ये सुनने में की बात पड़ गई ना, मैं पूछे ये सुनने में बात पड़ गई, तेरी मां पड़ गई, तेरी मां पड़ गई, आगे जाना ले आवा ले कमरे में कमा प्यार करते चले बाबा, आगे जाना ले आवा ले कमरे में कमा प्यार करते चले बाबा, मैं तुझे आई अपने में पड़े, मैं आगे पड़े, तेरी मां पड़े, तेरी मां पड़े, तेरी मां पड़े, तेरी मां पड़े, जोश के प्रस्तिश के साथ बहुत से लोग जिन्होंने आज की इस प्रस्तिश को सुना है वो जरूर बरकत पाएंगे, आमीन, क्योंकि प्रस्तिश आसमान के दरीचे खोल देती है। और आज का कलाम खास करके ऐसे भाइयों के लिए है जो आपस में नाइतफाकी में रहते हैं, आपस में भाई भाई में झगड़ा रहता है। तो आज का कलाम हम उन भाइयों के लिए करेंगे जो ये चीज जान जाए कि हमें आपस में कैसे रहना है। और उसमें आज कलीसिया का भी जिक्र है कि कलीसिया का फर्ज क्या है। हम ये कम जानते हैं कि कलीसिया का क्या फर्ज है। हम जानते हैं कि कलीसिया का फर्ज है किसी पर हाथ रख के, पादरी का फर्ज है दुआ करना, किसी का जनाजा पढ़ देना, बर्थडे की दुआ कर देना, किसी की किसी इबादत पे जाना। लेकिन मैं कहता हूं कि कलीसिया के खादम के बहुत से फराइज हैं, सिर्फ यही नहीं। सो आज का कलाम मत्ती की अंजील उसका 18 बाब उसका 15 से 17 आयत तक, मत्ती की अंजील उसका 15 से 17 आयत तक, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो तू जा खिलवत में बातचीत करके उसे समझा, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपना भाई पा लिया, अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ लेके जाता कि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से, यहां पर बड़ी खास चीज है, साबित हो जाए। साबित, मैं इसी वर्ड पे एक बात भी करूंगा। अगर वो उनकी सुनने से इनकार करे
तो कलीसिया से कह, अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौमों वाला और मसूल लेने वाला जानने के मसूल लेने वाले के बराबर जान। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर सबसे पहली बात जो आपके क्लियर करने के लिए यहां लिखा है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो, मतलब अगर मुझे पता लगता है कि जैसे एरल मेरा छोटा भाई है, ये मेरा गुनाह करता है, फिर भी मैं इसके पास जाऊंगा इसके साथ खिलवत में, मतलब अकेले में, ना कोई दोस्त, ना कोई बाप, ना मां, ना कोई और बहन भाई, बल्कि अकेले में मैं इससे बात करता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने ये गलती की। और अगर आपका भाई आपकी नहीं सुनता और अगर वो अकेले में आपकी सुन लेता है, तो यहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। मतलब कि तुम दोनों भाइयों में एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि दोनों जुड़े हो, आपस में एक दूसरे की सुनकर चलते हो। लेकिन अगर तेरा भाई तेरी नहीं सुनता तो एक दो आदमियों को साथ लेके जाओ कि तेरी गवाही की जुबान साबित हो जाए। मतलब साबित की मैंने बात की थी कि मैं इस पे बात करूंगा। आज के दौर में हम गवाही देते हैं तो उसका सबूत मांगते हैं। यहां पर यह जिक्र दो भाइयों के दरमियान है कि मैं एरल के पास मोजम, सरफराज या विजय भाई, इनमें से किसी को साथ लेके जाता हूं, मतलब अपनी ये भाइयों को साथ लेकर मैं एरल से बात करता हूं और एरल मेरी नहीं सुनता, तो ये भाई इस बात का सबूत है कि मैंने चाहा कि मेरा भाई वापस लौट आए। क्योंकि यहां लिखा है अपने भाई को पा लिया, कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाई को पा दूं और वो मेरी बात को सुने। अब यहां पे बात है कलीसिया की, पादरी दी, चर्च दी, जेड़ी ताड़ी एक कोऑर्डिनेशन है, जो आपस में आप चर्च के मेंबरान का प्यार है। अब यहां पे बात बड़ी खूबसूरत है, तो कलीसिया से कह, मतलब कि अब बात आ गई कि दोस्तों ने भी नहीं सुनी, भरावा ने भी नहीं सुनी, लेकिन केदी सुननी, हम जहां बैठकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, हम वहां बैठते हैं और मैं अपने भाइयों से कहता हूं कलीसिया के कि मेरे साथ चल, रोला बढ़ गया है जी। जब मामला बढ़ जाता है तो हमारा एक पंजाबी का अल्फाज होता है, रोला बढ़ गया। फिर हम क्या करते हैं, हम बुलाते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को, या हम अपने किसी बड़े खादम को बुलाते हैं कि आप चलें और बात करें। जहां तक आज तक मैंने सुना है 90% ऐसा होता है कि जब कलीसिया जाती है, खुदा का खादम जाता है, तो सुलह हो जाती है। ऐसा होता है क्योंकि कलीसिया का जब खादम जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है, उसके साथ जो कलीसिया के बाकी खादमीन या प्रस्तार जाते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए वहां सुलह हो जाती है। कई बार होता है कि बड़ा भाई ही अपनी गलती मान के कहता है मुझे मेरा छोटा भाई मिल जाए, मैं माफी मांग लेता हूं, या छोटा माफी मांग लेता है कि मुझे बड़ा भाई मिल जाए, मैं अपना भाई पालूं। तो वो कलीसिया के अंदर अपने खादमीन के सामने कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई को खो दूं, तो अगर मेरा भाई मेरी बात नहीं समझता तो मैं माफी मांग लेता हूं। तो मेरे अजीजों, एक बात यहां पर भी कर दूं कि खुदावंद की नजर में वो सबसे बड़ा हो गया जिसने भाई से माफी मांगी, और उसने जब माफी मांगी तो उसने खुदावंद की नजर में भी बरकत पाई और कलीसिया की नजर में। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वो भाई किसी की भी नहीं सुनता, खिलवत में अपने भाई की भी नहीं सुनता, कलीसिया की भी नहीं सुनता, दो चार मोअज़्ज़ज़ लोगों की भी नहीं सुनता, दोस्तों यारों की भी नहीं सुनता,
तो यहां पर बहुत सख्त अल्फाज हैं। आप सोचते होंगे कि यहां पर यह है कि रिश्तेदारी छाड़ दे, नहीं, रिश्तेदारी वक्ती दौर दी ही छाड़ने हैं। हम अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करें तो वक्ती तौर का लड़ते हैं, शादी ब्याह या मरण जीनते सी मिल पैने आ। लेकिन यहां पर जो बात है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अगर आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी करते हैं तो उसमें गैर कौमों के साथ मसीहों का ताल्लुक रखना मना है। गैर कौमों में बेटे बेटियों की शादी करना भी मना है। गैर कौमों से रिश्ते और उनके माबूदों को पूजना भी मना है। तो यहां पर बहुत सख्त बात है। वो कहते हैं तो तू उसे गैर कौमों वाला और मसूल लेने वालों के बराबर जान। समझे इस बात को कि नहीं, मतलब कि वो आपका भाई नहीं। हम कुछ लोग हमें कहते हैं हम मसीही बड़ी लाडली कौम है। वो कौन सी लाडली हो? यहां पर तो वो आपको कहता है अपने भाई को ही छोड़ दो, क्योंकि ना उसने कलीसिया की मानी, ना उसने किसी अपने की मानी और ना अपने सगे भाई की मानी, तो उसे गैर कौम के बराबर जान। और मसूल लेने वाले इसी तरह हैं जैसे हम यहां से, मैं लाहौर में हूं, तो मैं जब यहां से हम फैसलाबाद के सफर पे जाते हैं तो जब रावी क्रॉस करते हैं तो बस वालों को पता है उसको पैसे देने, लेकिन वो उसको पैसे देने से पहले गाली देते हैं। मसूल लेने वालों को गाली देते हैं। हम यहाँ योहनाबाद में रहते हैं, जो कसूर तक बसें जाती हैं, जो बड़ी बसें हैं, वो रास्ते में एक स्टॉप पर एक टेंट लगा है, वहां मसूल देते हैं, 11 रुपए 50 रुपए मसूल देते हैं। वो डेली देते हैं, वो डेली गाली देते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहां पर तो बड़ी सख्त अल्फाज है। वो कहता है तू से गैर कौमों वाला और मसूल लेने वालों के बराबर जान, मतलब कि वो सिर्फ नफरत के काबिल है, उससे रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर देना। लेकिन मैं एक बात का शुक्र अदा करता हूं खुदावंद का कि हमारे बहुत से कलीसिया के बहन भाई हैं जो इस बात को जानते हैं कि हमें आपस में इत्तेफाक रखना है और हम बिब्लिकल आपस में झगड़ा नहीं करते। हम जल्दी से मान जाते हैं क्योंकि हम गैर कौमों में शामिल नहीं होना चाहते। हम अपने जो कलीसिया के रहनुमा हैं उनकी बात को मान लेते हैं। मेरे अपने यहां बैठे हुए कई बार ऐसा हुआ कि हमारी अपनी कलीसिया में हमारे कुछ साजिंदों की आपस में झगड़ा हो जाता तो हमने वो भी सुलह करा देनी। लेकिन इस चीज को यहां रखना पड़ता है कि अगर हम फिर भी वही गलत हरकत करते हैं तो हम बिब्लिकल गैर कौम हैं, तो हमसे नाता खत्म कर देना चाहिए। तो खुदावंद आप सबके दिलों में ये बात डाले कि हमें गलती नहीं करनी, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक आपस में खिलवत में ही बैठ के फैसला कर लेना चाहिए कि हम एक कलीसिया बुलाएं और 50 लोगों में हमारी जो क्या कहा जाए पंजाबी च कहने साड़ी खे उड़े। इससे बेहतर है कि हम खिलवत में ही बैठ के आपस में बात करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। हम सब प्रस्तिश में गीत गाएंगे और उसी दरमियान हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। घर विचोई मैं सोच के आई सा तेरा पल्ला छुआंगी मैं ता भावें मुश्किल जिन्निया भी आवणियां वापस मुड़ांगी। चूलिया चूलिया पलड़ा तेरा
जान लिया तू ही है खुदा, तेरा पल्ला छू के प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिल गई मैनू शिफा, तेरा पल्ला छू के मैनू शिफा, जाके जगह जगह तेरा पल्ला जो भी आज की कलम को सुनता है, हमारे साथ आज हमारे भाई हैं, सॉरी नाम भूल गया, अरसलान भाई हैं। मैं अरसलान भाई का अनकरीब एक बहुत खूबसूरत गीत आने वाला है, हम इनको दुआ में याद रखेंगे और अनकरीब हम इनके गीत को भी सुनेंगे और बहुत खूबसूरत गीत है। मैं चाहूंगा अगर अरसलान भाई थोड़ा सा अगर गुनगुना दें तो जरूर। खुदावंद के जिंदा जिलाली और फतेहमंद नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार जिसने ये मौका मेरी ज़िंदगी में बख्शा थे ताकि मैं उसके लिए गा सकूं, उसके लिए गीत गा सकूं। और पास्टर साहब को बड़ा शुक्रगुजार जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया अपनी मीटिंग पर कि हम खुदावंद के नाम को मिलकर इज्जत और जलाल दे सकें। मैं अपने तमाम भाइयों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता कि जो मस्सा से और खुदावंद से प्यार करते हैं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता। और अनकरीब भी सॉन्ग आ रहा है कर तोबा। तो जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मोज़ात करता है, जलाली काम करता है, तो तभी बंदा खुदावंद की तरफ आता है, फिर अपनी बुरी राहों से तोबा करता है यकीनन। तो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे बदन में, मेरी सोच में डाला कि क्यों ना मैं तोबा के लिए, तोबा पर, तोबा मजमून पर इसको लिखवाऊँ। तो इससे लिखा सर तसव्वुर खान साहब ने पेशावर से, इसे कंपोज किया भाई मुजाहिद जोसेफ, और इसका म्यूज़िक सर आकाश परवेज ने किया है। तो मैं थोड़ा जैसे आपके सामने बयान करूँगा, इसे गाऊँगा। वेले आगे मेरे आन दे ते कर तोबा, छड़े अन्नी रात दा सफर ते कर तोबा, आ गया मैं बूवे तेरे, छड़िया मैं तख्त आसमानी, कोले हूँ कुंडी दिल दी तसव्वुर ते कर तोबा, हालेलुया, ते कर तोबा, औखिया राव तेरिया ते पुठे कम तेरे, औखिया राव तेरिया ते पुठे कम तेरे, पुठे कम तेरे, चुक मोटे तोबा, चुक मोटे
आएगा अनकरीब, हमारे भाई का ये गीत आएगा। खुदावंद इसके वसीले बहुत सी रूह जानों को ब्लेस करे और हमें तौबा करने के काबिल करे, क्योंकि जब तौबा करते हैं तो बरकत पाते हैं। हालेलुया। हम सब खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे इस भाई को ब्लेस करे। कदू जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ हमारे इस भाई के लिए जिसको तूने खूबसूरत आवाज दी और तेरे नाम की प्रस्तिश करता है। तो जिंदा आसमानी बाप, सर से लेकर पांव तक छू, इसको ब्लेस कर और इसकी आवाज के वसीले बहुत सी रूह जाने तौबा करे। जिंदा आसमानी बाप, सर से लेकर पांव तक छू और ब्लेस कर। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।